नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में नोबेल पुरस्कारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नोबेल का सीजन चल रहा है। ये पूरा सप्ताह 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक यानी 10 अक्टूबर तक नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। कुल 6 कैटेगरी के अंदर नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। नोबेल प्राइजेस की 6 कैटेगरी में से 5 कैटेगरी के अंदर प्राइजेस दिए जा चुके हैं। अब ये प्राइजेस जो दिए गए हैं ये अल्टीमेटली कौन सी कैटेगरी में दिए गए हैं ये तो आप सभी को मालूम होगा ही, नहीं है तो आज मेरे सेशन से आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ निकल के आ रही है वो है पीस पुरस्कार की। असल में आज क्या हुआ कि हमारी जो टीम है वो हम पर हंस रही थी। और क्यों हंस रही थी? क्योंकि मैं उनसे बोल के रखा हुआ था कि कुछ भी कर लो, इस बार है ना जेलेंस्की का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो ना सका। जेलेंस्की के स्थान पर क्षेत्र वही रहा। मतलब मेरा जो हो गया ना, क्या कहते हैं, ओपिनियन ट्रेडिंग जो गई वो नज़दीक तक तो गई, बस थोड़ा सा टच करके बाहर निकल गई, यूँ समझ लो आप। बोले कि कैसे? क्योंकि मैं कह रहा था, मतलब मेरा मानना था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, इन सब का इन्फ्लुएंस आप ऐसे देख लो ना यार। अभी तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 54% लगभग पुरस्कार केवल यूरोप में मिले हैं। मुट्ठी भर जनसंख्या है वहाँ की, वहाँ सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। ऐसा क्या करते हो भाई? जनसंख्या और भी जगह रह रही है। चलो मान लिया तुम इनोवेशन करते होंगे, लेकिन शांति तो सब जगह बैठा के दुनिया रखी है ना। शांति पुरस्कार भी कहीं नहीं बांटते हो क्या? खैर, तो फिलहाल के लिए जो शांति पुरस्कार दिए गए हैं ना वो युद्धग्रस्त क्षेत्र के आसपास ही हैं पूरे के पूरे। यानी कि हमारा जो कयास था वो थोड़ा सा मतलब एकदम वाइड गेंद की तरह बाहर चला गया। लेकिन अगली बार के लिए दावा टाइट है। जेलेंस्की को हो सकता है पुरस्कार टिका दिया जाए अगर जेलेंस्की युद्ध बचा ले गए तो। अभी थोड़ा मामला चल रहा है, टाई चल रहा है मामला। फिलहाल के लिए आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो रूसी साम्यवाद के जो विरोधी हैं, अब ये लाइन क्या है, मेरी अपनी इजाद की हुई है, रूसी साम्यवाद के विरोधी। क्यों? क्योंकि पुरस्कार 3 देशों में गया है। कौन सा? शांति पुरस्कार। कहाँ गया है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा अशांति है। कहाँ है सबसे ज़्यादा अशांति? यूक्रेन में, रूस में और बेलारूस में। ये तीनों ही तो पड़ोसी हैं। इन तीनों पड़ोसियों के एक व्यक्ति को दिया गया है, यहाँ दो देशों की संस्थाओं को दिया गया है। कुल इस प्रकार से 3 जगह पर यह शांति पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि रूसी साम्यवाद में किस प्रकार से ये पुरस्कार बटा है। मेरा जो कंक्लूजन है, अगर वो आपकी तरफ से कुछ और निकले तो आप बता देना, मैं अपनी तरह से इसका एनालिसिस करता हूँ। शांति पुरस्कार सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक माना जाता है ये। बाकी इसकी हिस्ट्री आप सब जानते ही हैं, नहीं भी जानते तो हर साल मिलने वाला पुरस्कार है। 1901 से मिला आ रहा है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिसने डायनामाइट बनाया था। 350 से ज़्यादा जिसके नाम पेटेंट है, लेकिन याद डायनामाइट के नाम से ही रखा जाता है। यूरोप का सबसे अमीर, मतलब पागल समझा जाता था उसको, क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम के लिए व्यस्त रहता था। डायनामाइट की फैक्ट्री लगा रखी थी उसने। दुनिया भर को माइंस तोड़ने के लिए डायनामाइट देता था, लेकिन लोगों ने उसका बम में उपयोग कर लिया। उससे वो थोड़ा सा परेशान हो गया। परेशान होकर मरने से पहले उसने एक विल लिखी 1895 के अंदर कि यार मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरा जो पैसा मैंने कमाया है उससे मानवता के लिए कुछ पैसा लोग निकाल के खर्च कर देना। उसी से बन गए पुरस्कार, और पुरस्कारों को आज तक वितरित किया जा रहा है। 1901 से वितरण चल रहा है। बाद में पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में निकाल करके फिर एक क्षेत्र इकोनॉमिक्स का और निकाल लिया 1960s में। इन 5 में से ये जो 6 क्षेत्र हैं, इनके अंदर से शांति पुरस्कार जो है ना वो ओस्लो, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी जो 5 पुरस्कार कैटेगरी के बच गए वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। आप पूछेंगे सर ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने ये तथ्यात्मक जानकारी दी है। कई लोगों को तथ्यों की ज़रूरत होती है ना, उनके लिए कंटेंट लिखित में सारा लाया हूँ, वो मिल जाएगा आप लोगों को, देख लेना, पढ़ लेना। लेकिन अपन तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो मुद्दा बन सकता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किन को मिला, क्या मिला। जिनको एग्ज़ाम देने हैं, वनडे एग्ज़ाम देने हैं, वो नाम याद कर लें। जिनको नहीं जानना है वो केवल मुद्दे की बात करें। चल क्या रहा है, कहाँ बट रही है शांति? शांति वहाँ दी जा रही है जहाँ पर इस समय अशांति है। कौन सी शांति? नोबेल पीस पुरस्कार के नाम की शांति। नोबेल पीस पुरस्कार जो इस बार दिया गया है वो एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। कौन व्यक्ति और कौन संगठन है पहले मैं ये बताऊं, उससे पहले मैं 3 देश दिखा दूं। दुनिया को शांति बांटने वाले देशों में जो नाम है इस समय वो है स्वीडन और नॉर्वे का। नॉर्वे देता है
पीस पुरस्कार, और स्वीडन देता है बाकी अन्य 5 पुरस्कार। कौन से वो अभी बता देंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस तरह से, है ना। ठीक है, तो नॉर्वे के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए वो तीन चीज़ों में दिए गए। किस किस को दिए गए? तो बेलारूस का तो कोई ह्यूमन राइट एडवोकेट है, उसका नाम है आलिस। ठीक है, आलिस नाम का एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आप कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले या फिर थोड़ा भी दुनिया को समझने का मौका मिले ना, तो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप समझ लेना अमेरिका इनकी जननी है। यानी ये वो शब्द हैं जिनको लेके अमेरिका पूरी दुनिया को जज करता है। यानी डेमोक्रेसी है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा देश होगा, या फिर ह्यूमन राइट की केयर होती है, दुनिया का सबसे अच्छा देश होगा। ये 2 पैमाने हैं जो पैदा उसी ने किए हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि पहले से डेमोक्रेसी हुआ करती थी, राजशाही थी, दुनिया की बहुत सारी सत्ताएं उसके आधार पर भी चली हैं, लेकिन अमेरिका जब से उगा है तब से ये 2 चीज़ों को नापता है। और डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है या नहीं, उसको नापने का उसका अपना तरीका है, और वो है ह्यूमन राइट, कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसी आधार पर जो बेलारूस है उसके अंदर एक व्यक्ति है जो ह्यूमन राइट एडवोकेट है, जिसका नाम आलिस बिलित्स्को है। नाम आप पढ़ लेना जो भी है। ठीक है, इसको पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ साथ 2 लोग और हैं जिनको शांति पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? लोग नहीं, वो संस्थाएं हैं। रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और दूसरा है यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तरह से 3 चीज़ों को मिला करके एक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट पुरस्कार में आप 3 नाम याद रख लीजिए। आलिस बिलियात्स्के नाम याद रह जाए, बेलारूस के हैं, एक संस्था रूस की है और एक संस्था यूक्रेन की है। मैंने कहा ना, शांति वहाँ भेजी जहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा अशांति चल रही है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्या था, रूस के तो खिलाफ रहते हैं ये लोग, ऐसे पुरस्कार क्यों दे दिए? कॉमन सेंस लगा लो। वो जहाँ देखो आपको पता है रूस के खिलाफ हैं ये लोग, इसका मतलब स्वाभाविक सा है ना कि उन देशों के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो रूस की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहा होगा। एक लाइन में यूँ समझ लो, नाम भले ही इसका ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल हो, पुतिन और रशिया की जितनी भी सरकारें हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जासूसों का संगठन मानती है। ये माना जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जासूस हैं यहाँ पे, और काम क्या कर रहे हैं? अरे सोवियत रूस से या यूएसएसआर से या रशिया से एक ही चीज़ की तो दिक्कत है, इनकी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। तो मैंने आपसे क्या कहा, आलिस बिलियात्स्को ये व्यक्ति भी इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ ये लगातार आवाज़ उठाता है। लुकाशेंको जो अपने आप को पुतिन का छोटा भाई मानता है, लुकाशेंको जो रूस को, बेलारूस को एक साथ जोड़कर चलता है, वो ये मानता है कि उसके काल में जितना भी काम हो रहा है वो उसके ही नेतृत्व से संभव है। एक तरह से साम्यवादी विचारधारा का पालक है, लेकिन फिर वही तानाशाही थोड़ी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उनकी खिलाफत करने वाला ये व्यक्ति अभी भी जेल में है, और इसको जेल में रहते हुए ही शांति पुरस्कार दिया गया है। तीसरी जो संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, अब आप पूछेंगे ये क्या कर रहे हैं फिर? ये व्यक्ति, ये जो संस्था है, ये यूक्रेन में रह करके भी अभी और अधिक मानव अधिकारों की मांग करती है, और ये कहती है कि युद्ध के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ले जाना चाहिए। तो देख लीजिए, कुल मिलाकर के सभी लोग एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, युद्ध, शांति, ह्यूमन राइट्स। एक तरह से जो काम रशिया नहीं करता उनकी बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने हेडलाइन में डाला था रूसी साम्यवाद के विरोधी। हालांकि रशिया खुद कहता है कि 1991 के बाद हमने साम्यवाद छोड़ दिया है, अब हमारे पास साम्यवाद नहीं है, लेकिन जिस तरह की तानाशाही वो लोग चलाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी राज परसेंटेज ऑफ शेयर वोट का बढ़ता चला जाता है, उसको लोग अभी भी ये मानते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तीनों देश मैप पे पहचान लो, तीनों पड़ोसी हैं। यूक्रेन का एक तरफ बेलारूस, एक तरफ रशिया, ये दोनों ने अभी भी साथ निभा करके यूक्रेन पर हमला कर रखा है। साथ में एक चीज़ ये भी जान लीजिए, ये यूएसएसआर से टूट करके ही बने थे। यूएसएसआर से जो 15 देश बने थे उनमें ये देश भी शामिल थे। ठीक है, ये तो हो गई जानकारी। इनके बारे में जो अन्य जानकारी वो मैंने आपको दे दी। आलिस के बारे में, आलिस क्या करते हैं, इनके कौन कौन से संगठन है, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अब आते हैं जानकारी के ऊपर। नोबल वीक 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में चला। यहाँ पर कुल 340 व्यक्ति और संस्थाओं के नाम शामिल किए गए थे, जिनके अंदर से 251 व्यक्ति और 92 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। नोबल कैटेगरी जो है अभी तक 6 कैटेगरीज में दी जाती है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। इन 5 में अभी तक दी जा चुकी है। अभी ये इकोनॉमिक्स वाला बचा है जो कि 10 अक्टूबर के दिन दिया जाएगा। ठीक है, फैक्चुअली आप इन सब के अंदर जिन जिन का नाम आया है उन्हें याद कर लें, परीक्षा के अंदर यहाँ से सवाल पूछा जाता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, पीस प्राइज़ के बारे में मैंने सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए करी क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा मतलब कंसीडर किया जाता है। कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर अशांति है वहाँ पर शांति की जो भी अलग जगह रहा है उसे पुरस्कार दे दो।
ठीक है। नोबेल प्राइज़ के बारे में शुरुआत ऐसे कर लीजिए, 1895 में इसकी स्थापना हुई, 1901 में ये पहली बार दिया गया, 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स का पुरस्कार दिया गया, 7.36 करोड़ रुपए प्राइज़ मनी के रूप में यहाँ दिया जाता है, कुछ मिलियंस डॉलर हैं वो इसके अंदर दिए जाते हैं। कौन देता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन के अंदर शाही स्वीडन विज्ञान अकादमी है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इनमें से केवल शांति पुरस्कार ऐसा है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कौन था जिसका नाम नोबल था? अल्फ्रेड नोबल वो व्यक्ति था जिसने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। हालांकि ये वो व्यक्ति था जिसने 355 पेटेंट अपने नाम कराए थे, लेकिन इसने डायनामाइट भी बनाया था। उस समय डायनामाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आया, तो इसको लगा कि मतलब एक बार के लिए तो ये हो गया था कि डायनामाइट के लिए ये खूब ज़्यादा विख्यात हो गया था, लेकिन बाद में जब उसका यूज़ गलत उपयोग में होते हुए देखा तो इसका मूड थोड़ा ख़राब हो गया और इसने कहा कि यार ये तो गलत चीज़ बना दी मैंने, है ना, मुझको ऐसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए थी। उस रिग्रेट में इसने अपनी वसीयत जो है वो इसके नाम पर लिख दी। 1895 में वसीयत लिखी, 1896 में ये मर गया और इसके बाद में इसी की वसीयत से निकाल के पैसे अब लोगों में शांति पुरस्कार के नाम पर और अन्य पुरस्कारों के नाम पर बांटे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, क्लियर। अच्छा, अब एक बड़ी ही आयरनी देखिए आप कि दुनिया में जितने भी पुरस्कार बंटते हैं, अगर एक बार उनकी तरफ नज़र डालें आप, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो आंसर है एशिया। पता है कितना % पुरस्कार मिला अभी तक इसको? नोबेल पुरस्कार 7%। मुट्ठी भर आबादी जिस देश के जिस कॉन्टिनेंट में है उसका नाम है यूरोप, 52% पुरस्कार मिले हैं। नॉर्थ अमेरिका 32% पुरस्कार मिले हैं। अच्छा, अफ्रीका 3%, ये अंदाज़ा लगाइए। साउथ अमेरिका 1%। अरे भाई, मान लिया कि रिसर्च नहीं होती होगी, लेकिन शांति तो होती है, हैं? और रिसर्च के नाम पर तुम ये कैसे कह सकते हो रिसर्च नहीं होती होगी? क्या पैमाना क्या है भाई? ये अंधा बांटे रेवरी, फिर अपनों को दे, ये पागलपंती के नज़ारे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए नोबेल प्राइज़ कई बार क्रिटिसाइज़ भी किए जाते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, इस लिस्ट को उठाकर देखिए। फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में यूएसए सबसे ज़्यादा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, रशिया, ये सारे के सारे डेवलप्ड नेशन के नाम समझ में आते हैं। चलो समझ में आता है कि साइंस है, साइंस में थोड़ा सा अपडेशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं जिस चीज़ को लेकर का बात कर रहा हूँ वो है लिटरेचर और पीस। वो कम से कम वो तो अन्य कॉन्टिनेंट में जा सकती है भाई, है ना। इसके अलावा आप यहाँ देखें, अभी फ़िलहाल के लिए जो नोबेल पुरस्कार मेडिसिन में दिया गया उनका नाम है स्वेंता पाबू। ये उसी देश का जो देश पुरस्कार बांट रहा है ना, वहीं के एक साइंटिस्ट को दे दिया कि यार अपना का पुरस्कार घर में ही रहना चाहिए। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि दुनिया के नाम पर आप पुरस्कार बांट रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में पुरस्कार दे ले रहे हैं। कारण दे रहे हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत पुरानी खोज करी थी, इसने कोई 40,000 साल पुराने आदमी पहले कैसा होता था उसका DNA का सिक्वेंसिंग कर लिया। कोई नियंडरथल मानव थे जिनके बारे में इन्होंने रिसर्च कर ली और इन्होंने उनके जीन खोज खाज के 40,000 साल पुराने आदमियों के बारे में कुछ पता लगाया था कि ऐसा इंसान होता था। ठीक है साहब, जिस तकनीकी का अपना मतलब उपयोग किया उसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। कोई नहीं, इसके बाद में फिर आती है फिजिक्स की बारी। फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर 3 साइंटिस्ट को इस बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंट्री जेलिंगर। एक फ्रांस से, एक अमेरिका से, एक ऑस्ट्रिया से। नाम याद कर लेना, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या काम किया इन्होंने? इनके बारे में कहा जा रहा है कि क्वांटम के अंदर क्वांटम इंफॉर्मेशन साइज और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। विस्तार से कभी बता देंगे कौन क्या, फोटोन क्या होता है, क्वांटम क्या होता है। खुद साइंस के ही हैं हम, विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन अभी उपयुक्त समय नहीं है इस चीज़ को बताने का कि इसी समय बताया जाए, सेशन लंबा हो जाएगा। इसके बाद में तीनों वैज्ञानिकों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री के अंदर दिया गया वो इन 3 लोगों को दिया गया, कैरोलिना बैटरी, मॉर्डन मेल्डफ, मैरी शार्पलेस। ये पूरा कंटेंट मैं अभी क्लास पूरी होने के बाद अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। इसके अलावा इन तीनों वैज्ञानिकों के बाद में चिकित्सा क्षेत्र के अंदर दिया गया क्लिक केमिस्ट्री के लिए एनी एर्नक्स जो है फ्रांस की, उन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एनी एर्नक्स, साहस संवेदना का संगम, भाषा बहुत आसान, इस प्रकार से इन्होंने अपना लेख लिखा और उसके लिए इनको पुरस्कार मिल गया लिटरेचर का। ठीक है, साहित्य का पुरस्कार अभी तक 2 बार स्थगित हुआ है। इनमें से एक 2018 में हुआ, जब इसमें आरोप लगा कि जो ज्यूरी मेंबर हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, और 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी इसको स्थगित किया गया था। भारत में अभी तक कितने लोगों ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है तो आप इधर देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जिस देश ने जीरो का आविष्कार किया हो, जिसने ज्योमेट्री का आविष्कार किया हो, वहाँ पर इतने से वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। खैर मान सकते हैं,
इनका कहना है वेस्टर्न वर्ल्ड का, हमारा तो क्या ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस कंटेंट की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा। रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।